मैं 16 साल की उम्र से ट्रेड कर रहा हूँ, 30 साल हो चुके हैं, आज मैं 47 हूँ। और अगर मैं आज फिर से 25 होता तो मैं कैसे शुरू करता, मेरी क्या गलतियां हुई, क्या ब्लंडर्स हुए, क्या अच्छा काम किया, क्या सीखा। और लास्ट 19 साल तो मैंने खाली सिखाने में निकाले हैं। जो इतने साल से मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेबिनार्स, वीडियोस, कोचिंग, यूट्यूब चैनल, ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो अगर मैं आज 25 का हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं क्या करता अपने पैसों के साथ और आप क्या कर सकते हो एज अ बिगिनर। पहले बात करते हैं जो 3 गलतियां लोगों से होती है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला है ट्रेडिंग ऑन टिप्स। और टिप्स आपको पता है कि सब जगह पे अवेलेबल है। पहले इंसानों से आती थी, न्यूज़पेपर से आती थी, टीवी से आती थी, और आज आती है टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से। प्रोसेस वही है लेकिन रास्ते बदल गए। अगर आप टिप्स को देखें तो बेसिकली एक आम आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल मालूम है या थोड़ा सा बहुत मालूम है, वो भी एडवाइस देता है। लेकिन ये बाकी कोई प्रोफेशन में नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर हो तो ही आप मेडिकल एडवाइस दोगे, आप कंपाउंडर से भी नहीं लोगे, आप नर्स से भी नहीं लोगे, और आप कोई आम आदमी से अपनी एडवाइस नहीं लोगे मेडिकल। बट जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो सब लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो अगर जो आदमी सक्सेसफुल हो चुका है, जिसने पैसा बनाया है, और उससे अगर आप एडवाइस लेते हो तो बात अलग है। लेकिन अगर हर एरे गेरे से अगर आप टिप लोगे, दैट्स द फर्स्ट major mistake people do in the stock market. So delete all the tip sources. Second mistake I did when I started my trading career was कि अगर हम ट्रेडर है तो हमको बहुत ट्रेड करना चाहिए, और हमको लगता है कि हम एक्टिव है तो हम ग्रो कर रहे हैं। एक्टिविटी और प्रोग्रेस को मिक्स मत करो। ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, डे ट्रेड्स, गट ट्रेड्स, इंपल्सिव ट्रेड्स, मतलब ज्यादा लॉस, ज्यादा डिसीजन मेकिंग, ज्यादा स्ट्रेस। इतने सालों में ये सीखा है कि आपको ज्यादा ट्रेड करना जरूरी नहीं, भले आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो भी। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब है कि आप ऐसे ट्रेड्स करो जहां से आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग बन सके। बट उसके लिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा ट्रेड करो, बट आप कम ट्रेड करो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, लेस इज मोर। जैसे हम सारी जगह पे रेटिंग्स करते हैं, वैसे हमारे ट्रेड्स को भी हम रेट कर सकते हैं 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। तो अगर मुझे 7 स्टार ट्रेड मिलता है, जो बहुत कम मिलता है, तो ही मैं उसको ट्रेड करूंगा, नहीं तो मेरे को वेट करना है। जैसे धुरंधर का फेमस डायलॉग है, सब्र और नजर, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके धंधे में, हमारे धंधे में भी, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड फोकस्ड टू वेट फॉर द राइट ट्रेड। इफ आई एम 25 अगेन, आई वुड ट्रेड 1/50th ऑफ द ट्रेड्स व्हिच आई यूज्ड टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ट्रेडिंग एकदम रिड्यूस कर दोगे तो आपका ट्रेडिंग एकदम बोरिंग हो जाएगा, एंड दैट्स व्हेन द रियल मनी कम्स। जब कोई भी बिजनेस आप देखो, जो सबसे बड़ा बिजनेस है जहां पे बहुत पैसा है, वो सारे बिजनेस बोरिंग है। तो आपको ट्रेडिंग को भी बोरिंग बनाना पड़ेगा। जब तक आपको ट्रेडिंग से किक मिल रही है, जैसे हाई मिल रही है, तब तक हाई तो बहुत मिलेगी, किक तो बहुत मिलेगी, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। सो मेक योर ट्रेडिंग अ बोरिंग बिजनेस। Thank you so much for all your wishes, all your love, all the good messages I got from WhatsApp, email, Instagram, everywhere. Thank you so much. And I have turned 47. It's my 47th birthday, and I realized कि मैंने 30 साल निकाले मार्केट में, और लास्ट 19 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को और सिंपल बनाए और आपको सिखाए। हमारा फेवरेट प्रोग्राम एनीबडी कैन ट्रेड आपने देखा होगा, 12 साल से हम कर रहे हैं, कम से कम 80 बार किया है। और अगली बार जो हो रहा है सितंबर में, वो एक स्पेशल हो रहा है क्योंकि हमने उसको अपग्रेड किया है, और वो है ABCD विद AI। और मेरे लिए, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करें और चेक आउट माय बर्थडे गिफ्ट टू यू फॉर दिस स्पेशल ABCD। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल द विशेस, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल योर लव। थैंक यू सो मच। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। तीसरी गलती जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, और मैंने वो गलती पहले ही सीख ली। बहुत लोग ट्रेड करते हैं प्रॉफिट 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 और एक बड़ा लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक बड़ा लॉस। यही साइकिल चलती है। आपकी भी अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताना। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, लेकिन मैंने एक गलती पहले ही समझ ली। जब मैं 16 साल का था, तभी मुझे एक सीनियर जेंटलमैन ने, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट ट्रेडर ने मुझे एडवाइस दी थी कि अगर स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, और वो है लॉस बुक करना सीखना पड़ेगा। और दूसरी लाइन जो मैं हमेशा बताता हूं, या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो ये अगर आपने सीख लिया कि अगर लॉस को मैं अगर कंट्रोल करता हूं, आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए जो 10 में से 9 बार चले। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए, भले 5 बार भी चले 10 में से, लेकिन लॉस हो तब बहुत छोटा हो और प्रॉफिट हो तो बहुत बड़ा हो। दैट इज द वे यू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। जो तीसरा जो गलती है, कट योर लॉसेस टू द मिनिमम, प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। दैट्स द मिस्टेक नंबर 3, कट योर लॉसेस। हमने 3 बड़ी गलती देख ली जो एक ट्रेडर करता है, जो मैंने भी की और काफी लोग करते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हो स्टॉक मार्केट में और आपने ये 3 गलती बचा ली, तो आपका बहुत टाइम, एनर्जी और पैसा बच जाए। अब चलिए बात करते हैं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है आज के तारीख में, वो 1 लाख हो या 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, तो उसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा। अगर मैं पहले 40,000 या 40% को मैं इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, कहीं पे ऐसे रखूंगा जहां से उसको कोई टच ना कर सके। दूसरे 30,000 को मैं ट्रेडिंग के जगह पे ट्रेडिंग सीखने पे बिताऊंगा, बुक्स, कोर्सेज, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, जो भी मिल सके, ताकि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकूं और एक स्किल हासिल कर सकूं। विदाउट नॉलेज करोगे तो आपको वही पैसा मार्केट को देना पड़ेगा। मैंने बहुत
बहुत सारे कोचेस से सीखा है। जैसे सबसे पहले मेरे गुरु थे डॉक्टर सीके नारायण, उसके बाद मैंने स्टीव निसॉन, उसके बाद मार्क मिनर्विनी, उसके बाद लैरी विलियम्स। ये सारे बड़े धुरंधर लोगों से सीखा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, 400 किताबें पढ़ी मैंने बिटवीन 2001 टू 2007। ये सारा जो टाइम, एनर्जी और पैसा मैंने डाला वो आज मुझे रिटर्न दे रहा है। सो आई वुड स्पेंड 30% इन लर्निंग, देन 20% आई विल पुट इन द ट्रेड्स, और वो भी क्वालिटी ट्रेड्स जो यहाँ से सीख रहा हूँ। और अगर मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं शायद उसको खाली इंडेक्स बेस्ड फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में भी डालूंगा, और जब मुझे ट्रेडिंग आ जाए तो मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। और 10% में एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स, मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो मैं आज सिखाता हूं, जैसे जीएफएस कप, ये वो सारी स्ट्रैटेजीज को मैंने टेस्ट किया रियल पैसे से, तब जाकर पता चलता है कि ये चलता है। और टेस्ट तभी होता है जब रियल पैसा लगता है, बट रियल पैसा मतलब इतना बड़ा नहीं लगाना है कि बहुत नुकसान हो जाए। हम इतने पैसे से करें जो आराम से झेल सके और हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाए कि ये हाँ ये बराबर चल रहा है। सो दिस इज हाउ आई वुड स्प्लिट माय मनी, 40% इन इमरजेंसी फंड और सेविंग्स, 30% इन लर्निंग, स्टॉक्स, कोचेस, मेंटर्स, गुरुज, एंड 20% in trading, quality trades, and 10% in experimental trades. This is your breakup for 1 lakh rupees if you are a beginner. एंड अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा पैसा जो मैंने बनाया वो ट्रेडिंग या एक्सपेरिमेंट बकेट से नहीं बनाया, मैंने लर्निंग वाले बकेट से बनाया, जो मैंने 30% आपको एलोकेशन दिया, क्योंकि वहां से जो मैंने सीखा बहुत सारी गलतियां भी बच गई और बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स भी हुए, बिकॉज आई लर्न द राइट वे फ्रॉम द राइट पीपल एट द राइट टाइम। और आखिरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे रूल जो आपको फॉलो करने स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला रूल है कि आप ऐसे ही ट्रेड लोगे जो आप एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सको। अगर आप अपने ट्रेड को किसी को एक्सप्लेन ना कर सको या खुद को भी एक्सप्लेन ना कर सको ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, और अगर वो क्यों लिया के पीछे जवाब आता है कि मुझे ऐसा लगा, या उसने ऐसा बोला था, मुझे ऐसा समझ में आया, ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, ये सारे गट फीलिंग नहीं, एक सिंपल स्टेटमेंट में आएगा कि ये RSI 60 के ऊपर गया, ये GFS ट्रेड था, ये कब ब्रेकआउट था, ये M पैटर्न था, ये W पैटर्न था। एक सिंपल लाइन में अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दूसरा रूल, कभी भी आप लूजिंग पोजीशंस में एवरेज नहीं करोगे। मतलब अगर मैंने 100 में कुछ चीज खरीदी है तो मैं उसको फिर से 95 में नहीं खरीदूंगा। खरीदना है तो मैं 105 में खरीदूंगा, 110 में खरीदूंगा, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव पिरामिडिंग, बट नेगेटिव पिरामिडिंग कभी नहीं करूंगा। ये मेरा दूसरा रूल। और तीसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कुछ झगड़ा हो गया, वाइफ के साथ या बच्चों के साथ या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस दिन पे या उस महीने में या उस हफ्ते में आप ट्रेड नहीं करोगे। ये 3 सिंपल रूल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, अगले 30 डेज में मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि मेरी एक पूरी यूट्यूब सीरीज है, जहां बिल्कुल फ्री है, जहां पे मैंने 3x3 सीरीज करके कॉन्सेप्ट बनाया है, जहां पे मोमेंटम, प्राइस और वॉलेटिलिटी को मैंने डिटेल में समझाया और वॉल्यूम को भी। और ये सारे वीडियोस 10-10 मिनट के हैं, कुछ 15 से 20 वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप उसको 2 बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। 2 से ज्यादा भी देखोगे तो और भी बेटर होगा। अब मैं फिर से 25 साल को नहीं हो सकता हूं, लेकिन अगर आप 25 साल के हो या 28 साल के हो या 30 साल के हो, तो आप ये सारी चीजें जो मैंने बताई कहीं पे भी आपको हिट हुई है, कहीं पे भी आपको लगा कि ये मेरे से ही बात कर रहा है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। और ये वीडियो अपने एक ट्रेडर फ्रेंड से जरूर शेयर करना ताकि वो भी ये सारी गलती ना करे। और अगर आपको और अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे आप सीख सकते हो बेसिक से लेके एडवांस से लेके इंप्लीमेंटेशन तक, ट्रेडिंग को कैसे सक्सेसफुली किया जाता है, उसको एक पैरेलल प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट को फुल टाइम प्रोफेशन बनाओ, क्योंकि जरूरत ही नहीं। आप अपना काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी कर रहे हो वहां से पैसा बनाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो ताकि दोनों तरह से इनकम हो सके। इसको फुल टाइम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम लगता ही नहीं है। हमको तो खाली क्वालिटी ट्रेड्स करने हैं। ट्रेड को डाला, स्टॉप लॉस डाला और आप अपना काम करो, मार्केट अपना काम करेगा। तो अगर इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो वो मुझे कमेंट्स में बताना और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।